करेंगे स्टार्ट। रिवीजन ऑफ यूनिट नंबर 2 दैट इज कंसिडरेशन। छोटा सा यूनिट है, 8 9 10 पेज का यूनिट है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मिनिमम 4 मार्क का एक क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट उससे कर ही सकते हैं ना। बताओ बेटा कंसिडरेशन मतलब क्या। बेटा कंसिडरेशन इन लैटिन मतलब क्विड प्रो क्यो। इंग्लिश में कहा जाए तो समथिंग इन रिटर्न। जल्दी से बताओ, लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट के लिए क्या होना चाहिए, सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अगर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है तो क्या कंसिडरेशन भी रेसिप्रोकल होंगे। हाँ, जल्दी से बताओ, हमने वो भी चीज देखी थी। क्या कंसिडरेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है, या अदर देन मनी भी कंसिडरेशन हो सकता है, अदर देन मनी भी हो सकता है। अब कंसिडरेशन इज अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आगे जाकर हम लोग देखेंगे कुछ केसेस जिसमें कंसिडरेशन ना भी हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ हमने क्या देखा है, कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। जल्दी से बताओ डेफिनेशन ऑफ द वर्ड कंसिडरेशन दो जगह पर दी हुई है बुक में, एज पर अ केस लॉ ऑफ मीसा वर्सेस क्यूरी। दूसरा हमको डेफिनेशन दी गई है एज पर सेक्शन नंबर 2D। दूसरी डेफिनेशन दी गई है एज पर सेक्शन नंबर 2D। क्या मीसा वर्सेस क्यूरी वाली डेफिनेशन हमने यूनिट नंबर 1 के टाइम पे देख ली थी। इन शॉर्ट देखो, कंसिडरेशन मतलब क्या, एक पार्टी को कंसिडरेशन मिलेगा, दूसरा पार्टी कंसिडरेशन देगा। अब जो पार्टी कंसिडरेशन मिलेगा, जिस पार्टी को कंसिडरेशन मिलेगा, उस पार्टी के लिए कंसिडरेशन क्या है, उस पार्टी के लिए कंसिडरेशन राइट है, उस पार्टी के लिए कंसिडरेशन इंटरेस्ट है, उस पार्टी के लिए कंसिडरेशन प्रॉफिट है, या उस पार्टी के लिए कंसिडरेशन बेनिफिट है। अब एक पार्टी को मिल रहा है, दूसरे पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, दूसरा पार्टी वही कंसिडरेशन दे रहा है, तो दूसरे पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, या तो फोरबियरेंस है, या तो डेट्रीमेंट है, या तो लॉस है, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो क्या है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैच द पेयर हमने करके देखा था, एक के लिए राइट है तो दूसरे के लिए डेट्रीमेंट है, एक के लिए इंटरेस्ट है तो दूसरे के लिए फॉरबियरेंस है, एक के लिए प्रॉफिट है तो दूसरे के लिए लॉस है, एक के लिए बेनिफिट है तो दूसरे के लिए क्या है बेटा, उस बेनिफिट को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हो गया डेफिनेशन एज पर मीसा वर्सेस क्यूरी। अब बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ द कंसिडरेशन एज पर सेक्शन नंबर 2D। एज पर सेक्शन नंबर 2D, जल्दी से बताओ, सेक्शन 2A किसका है, ऑफर। सेक्शन 2B किसका है, एक्सेप्टेंस। सेक्शन 2D किसका है, कंसिडरेशन। बताओ कंसिडरेशन क्या है, वेयर एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर टुकड़े टुकड़े में देखा जाए तो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, कंसिडरेशन फ्लो होना चाहिए एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। अब हमने देखा कंसिडरेशन में क्या आएगा, एक तो कंसिडरेशन में एक्ट आएगा और क्या आएगा, एब्सटेनेंस। एक तो एक्ट आएगा, दूसरा क्या आएगा, एब्सटेनेंस। एक्ट मतलब कुछ सामने वाले के लिए करना, ये भी कंसिडरेशन है। एब्सटेनेंस मतलब कुछ सामने वाले के लिए ना करना, ये भी क्या है बेटा, कंसिडरेशन है। अब बताओ ये एक्ट या एब्सटेनेंस हैज डन मतलब पास्ट हो सकता है क्या, यस। अभी करना है तो प्रेजेंट भी हो सकता है क्या, हाँ। एंड विल डू या हैज प्रॉमिस टू डू इन द फ्यूचर, क्या ये भी कंसिडरेशन होगा क्या, हाँ। मतलब इन शॉर्ट अगर हमको बोला जाए एज पर 2D डेफिनेशन क्या है, सबसे पहला पॉइंट है वेयर एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। दूसरा हम लोग देखेंगे डज और एब्सटेंस। डज और एब्सटेंस के क्या बेटा, तीन चांसेस है। पहला हैज ऑलरेडी डन और एब्सटेन, दूसरा डज और एब्सटेंस, और तीसरा प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन। तीनों का तीनों क्या बोला जाएगा बेटा, हमारा कंसिडरेशन। तीनों क्या हो जाएगा बेटा, कंसिडरेशन। ध्यान से देखेंगे कंसिडरेशन की डेफिनेशन को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें, क्या कंसिडरेशन कोई एक्ट भी हो सकता है, हाँ, कुछ करके देना भी कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन इज एन एब्सटेनेंस, क्या कुछ ना करके देना भी कंसिडरेशन है, यस। इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। इससे रिलेटेड हम लोग केस लॉ देखेंगे, जो 10 शॉप्स बनने वाली थी एंड 10वें वाले ने बोला कि पहले मेरी शॉप बनाओ, लेकिन कंसिडरेशन किसके डिजायर पे पास होना चाहिए, प्रोमिसर के। देन क्या बोला है, मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी टू अनदर। क्या बोला है, इट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी टू अदर। उसके बाद क्या बोला है, कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। ध्यान से देखेंगे लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। सबसे पहला क्या है बेटा, लीगल रूल्स रिगार्डिंग द कंसिडरेशन। सबसे पहला देखो क्या है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायरेशन ऑफ द प्रोमिसर। मतलब जैसा प्रोमिसर चाहेगा
वैसा कंसिडरेशन फ्लो होगा, जैसा प्रोमिसर चाहेगा वैसा कंसिडरेशन फ्लो होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमने कौन सा एग्जांपल देखा था बेटा? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव वाला। एक था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक था बेटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो था प्रोमिसर। एंड एक था कॉन्ट्रैक्टर, जो क्या था बेटा? प्रोमिसी। एक था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो था प्रोमिसर, एक था कॉन्ट्रैक्टर जो था प्रोमिसी। अब क्या चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि एक मान लो एरिया है, एक एरिया में जो 10 शॉप्स है, हमको 10 शॉप्स का क्या करवाना है? डेवलपमेंट करवाना है। अब ऑब्वियसली 10 शॉप से तो S1 से लेके S10 होगा। सबसे बाहर थी शॉप S1, फिर S2, S3, S4। S10 वाले का तो डेवलपमेंट कब होना था बेटा? लास्ट में। अब S10 वाले ने क्या सोचा, अगर मेरा शॉप लास्ट में डेवलप होगा तो जो पूरे डेवलपमेंट को 5 से 6 महीने लग जाएंगे। S1 दुकान तो 10-15 दिन में रेडी हो जाएगी, तो सारे कस्टमर्स उधर अट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर S2, S3 मेरे दुकान तो लास्ट डेवलप होगी, तो मुझे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगले 6 महीने के लिए। S10 के ओनर ने क्या किया, वो डायरेक्टली किससे मिला? कॉन्ट्रैक्टर से। किससे मिला? कॉन्ट्रैक्टर से। कॉन्ट्रैक्टर को उसने वादा किया कि सर आप एक काम करो, पहले शॉप मेरी बनाओ और मैं अगले 6 महीने तक जितना भी सेल करूंगा उसका 5% कमीशन मैं आपको दे दूंगा। जितना भी सेल करूंगा 5% कमीशन आपको दे दूंगा। फिर बाद में बात कैसी हो गई? फिर बाद में जब कंस्ट्रक्शन की बात आई, कलेक्टर आगे बढ़ा हाथ में नारियल लेके, एंड कलेक्टर ने नारियल कौन से दुकान के बाहर फोड़ा? S1 के बाहर। सारे मजदूर किधर काम करने चले गए? S1 के पास। बीच में आकर कौन खड़ा हो गया? शॉप नंबर 10 का ओनर। क्या बोलने लगा कि कॉन्ट्रैक्टर ने मैंने कॉन्ट्रैक्टर को वादा किया है कि मैं उसको 5% कमीशन दूंगा, तो पहली दुकान किसकी बननी चाहिए? मेरी। अब जल्दी से बताओ, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द कलेक्टर एंड द कॉन्ट्रैक्टर, क्या उसमें शॉप नंबर 10 का ओनर इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर कौन है? कलेक्टर। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसी कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। एंड कलेक्टर के लिए बेटा कंसिडरेशन क्या है? कलेक्टर को इन रिटर्न क्या मिल रहा है? शॉप्स का कंस्ट्रक्शन। कलेक्टर को इन रिटर्न क्या मिल रहा है? शॉप्स का कंस्ट्रक्शन। तो ये कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? पहले कौन सी दुकान कंस्ट्रक्ट होगी? ये किसके हिसाब से चलेगा बेटा? कलेक्टर के हिसाब से। किसके हिसाब से चलेगा? कलेक्टर के हिसाब से। तो क्या शॉप नंबर 10 का ओनर, अगर उसने प्रोमिसी के साथ अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या वो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसके एनफोर्सिएबिलिटी में कुछ बाधा ला सकता है क्या बेटा? नहीं ला सकता है ना। मतलब कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, एक्ट डन एट द टाइम एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट इक्वल टू कंसिडरेशन। इधर थर्ड पार्टी कौन हो गया बेटा? शॉप नंबर 10 का ओनर। अगर वो भले प्रोमिसी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन इज ही अ पार्टी टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। इफ ही इज नॉट अ पार्टी टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके हिसाब से कंसिडरेशन पास होगा क्या? नहीं। कंसिडरेशन विल ऑलवेज पास फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोमिसर। किसके हिसाब से कंसिडरेशन पास होगा? प्रोमिसर। केस लॉ नाम याद रखना है बेटा, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जब आप एग्जाम में अगर केस लॉ लिखते हो ना, तो मेक श्योर करना कि दोनों पार्टीज का नाम याद रखो। जैसे दिनशा मानिक जी पतित वर्सेस सामने में कौन सी पार्टी है, तो सजेस्टेड है दोनों पार्टीज का नाम याद रखो, है ना। एंड बहुत सारे बच्चे गलत सेक्शन नंबर अभी भी बोल रहे हैं, सेक्शन नंबर गलत कोट कर रहे, गलत सेक्शन नंबर कोट करो मत। मैं अभी तो भी चेक करके नीचे का देख के मार्क्स दे दे रहा, एग्जामिनर मार्क्स देगा नहीं। अगर 19-20 भी है ना सेक्शन नंबर में, तो मत लिखो। पूरा 20% पूरा लग रहा है यार नहीं 100% करेक्ट है तो ही लिखना है। अगर 19-20 भी है, तो ऐसा बताने के लिए यार पहला क्वेश्चन है इंप्रेशन पड़ेगा। गलत सेक्शन नंबर से जितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ना, मतलब मान लो 5 का क्वेश्चन है, पूरा सही है ऊपर से नीचे तक, बस सेक्शन नंबर नहीं है, एग्जामिनर 5 के 4 देगा, लेकिन गलत लिख के आए ना तो बाकी के 4 भी चले जाएंगे। तो सजेस्टेड है जब पूरा सेक्शन नंबर सही पता है तभी लिखो, वरना मत लिखो, है ना बेटा। अगला क्या बोला है बेटा? कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जल्दी से बताओ, क्या थर्ड पार्टी या क्या स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन चलेगा? यस। हमने एग्जांपल देखा था, मुझे परचेस करना था आईफोन, मैं गया ग्लोबल मोबाइल के पास। मैंने क्या बोला ग्लोबल मोबाइल्स को, मुझे आईफोन परचेस करना है। उन्होंने प्राइस कोट किया, मैंने कैश में पैसा उनको दे दिया। ग्लोबल मोबाइल्स के ओनर ने क्या बोला, यार ये स्पेसिफिकेशन का फोन मेरे पास एज ऑफ डेट अवेलेबल नहीं है, एक काम करो, मैं कोई दूसरा शॉप ओनर है जिसका नाम क्या है बेटा? चामुंडा। उन्होंने चामुंडा में कॉल किया, क्या बोला
कि मैं कस्टमर को भेज रहा हूँ, ये उसका नाम है, पैसा आ गया है मेरे पास, तुम उसको फोन दे देना, मैं बाद में तुमको पैसे लाके दे दूंगा। अब बताओ, मेरे और किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ग्लोबल मोबाइल्स के बारे में। क्या मैंने अपना कंसिडरेशन जिस पार्टी को देना चाहिए था, ग्लोबल मोबाइल्स, क्या उसे ही दिया? हाँ। लेकिन मेरे लिए जो कंसिडरेशन है बेटा, मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? मोबाइल फोन। क्या मुझे मेरा कंसिडरेशन ग्लोबल मोबाइल से मिला, या मुझे मेरा कंसिडरेशन चामुंडा मोबाइल से मिला? चामुंडा मोबाइल से मिला। फिर भी क्या थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट चलेगा? नहीं। क्या थर्ड पार्टी टू कंसिडरेशन चलेगा? हाँ। मतलब अगर मुझे चामुंडा वाले से मोबाइल फोन मिल रहा है, अगर मुझे चामुंडा वाले से मोबाइल फोन मिल रहा है, तो भी क्या वो वैलिड माना जाएगा? क्या? हाँ, वैलिड माना जाएगा। तो भी क्या वो वैलिड माना जाएगा? हाँ बेटा, वैलिड माना जाएगा। मतलब स्ट्रेंजर या थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, लेकिन स्ट्रेंजर या थर्ड पार्टी टू द कंसिडरेशन बेटा चलेगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एक एग्जांपल लेंगे। इसमें कौन सा लिया बेटा हमने? एक एग्जांपल। मामा जी थे, मामा जी ने प्रॉपर्टी किसको बेची थी? ओल्ड लेडी को। क्या करा था? प्रॉपर्टी बेची थी। क्या आज तक ओल्ड लेडी ने पूरा पैसा रिपे कर दिया है? नहीं। कुछ रिपे किया है, कुछ रिपे करना बाकी है। अब ओल्ड लेडी भी अपने डेथ के पास आ चुकी थी। ओल्ड लेडी ने क्या किया? अपनी बेटी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, एंड अपनी बेटी को क्या बोला कि मेरी डेथ के बाद जितने भी बचे हुए पैसे इस घर के हैं, तो मामा जी को इंस्टॉलमेंट्स में क्या करना? चुका देना। अब मदर की डेथ के बाद जो डॉटर थी, डॉटर ने 1 महीना पे किया, 2 महीना पे किया, 3 महीना पे किया। उसके बाद डॉटर ने क्या बोला? मामा जी मैं पैसे नहीं पे करूंगी, मामा जी मैं पैसे नहीं पे करूंगी। मामा जी ने बोला क्यों? उसने बोला मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रखा है, एंड कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? मम्मी एंड मामा के बीच में। किसके बीच में हुआ था? मम्मी एंड मामा के बीच में। क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा नाम लिखा हुआ है? नहीं। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा नाम नहीं है, तो मैं तो थर्ड पार्टी हो गई, एंड थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट चलेगा ही नहीं। मामा जी ने क्या बोला? भले थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ना चले, लेकिन क्या थर्ड पार्टी टू कंसिडरेशन चलेगा? हाँ। एंड इस केस में डॉटर इज अ थर्ड पार्टी टू कंसिडरेशन पेबल अगेंस्ट मामा जी। तो क्या मामा जी अपना कंसिडरेशन एनफोर्स करवा सकते हैं अगेंस्ट द थर्ड पर्सन? हाँ। मतलब केस जीता कौन? मामा जी। केस जीते कौन बेटा? मामा जी। उसके बाद क्या बोला है बेटा? एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। हमने देखा था कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन मतलब मोबाइल फोन ले लिया, पैसे दे दिए, दोनों के पार्ट पे एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। अगला एग्जांपल, मोबाइल फोन ले लिया, पैसे एक एक महीने बाद देने वाला हूँ, क्रेडिट पे खरीदा, ये कौन सा हो गया बेटा? एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। मोबाइल फोन भी आज नहीं मिला, पैसे भी आज नहीं दिए, मोबाइल फोन भी एक हफ्ते बाद आएगा, पैसे भी एक हफ्ते बाद दूंगा, ये भी कैसा हो गया बेटा? एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों पार्टीज ने अपना कंसिडरेशन पे कर दिया। एग्जीक्यूटरी मतलब या तो एक या दोनों पार्टीज ने अपना कंसिडरेशन पे नहीं किया। मतलब जो एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वाला केस है, सेम अप्लाई होगा क्या कंसिडरेशन के लिए? यस बेटा, सेम अप्लाई होगा। देन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। बेटा इसमें एग्जांपल कौन सा लिया था, याद दिलाओगे? भराटे की शादी में गया था धोखा, एक आंटी जी आई, आंटी जी ने क्या बोला? धोखा तू एकदम मेरे बेटे जैसा दिखता है। फिर आंटी थोड़ी सी इमोशनल हो गई, धोखा ने पूछा आंटी जी क्या हुआ? आंटी जी ने बोला 2 साल पहले मेरे बेटे की डेथ हो गई, मेरा बेटा एग्जैक्टली तेरे जैसा दिखता था। अब आंटी जी को तो पता था कि मैं अभी कितने दिनों की मेहमान हूँ, थर्ड स्टेज कैंसर है, 1-2 महीने की मेहमान हूँ। आंटी जी ने क्या बोला? बेटा मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मेरी एक प्रॉपर्टी है, एक बंगला है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1 करोड़ रुपए। क्योंकि तू मेरे बेटे जैसा दिखता है, मेरा कोई वारिसदार भी नहीं है, ये प्रॉपर्टी मैं तुझे बेचने के लिए तैयार हूँ। कितने में बेटा? 1,000 रुपए। अब क्या आंटी जी शादी में पेपर लेके जाएंगे क्या बेटा? क्या होगा बेटा? हाँ, बैठ जाओ, पेपर ले लो, है ना? क्या बोला है बेटा? अपन एग्जाम्पल कौन सा देख रहे थे? वो आंटी जी और उसका। अब जल्दी से सोच के बताओ, आंटी जी ने इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी कितने में बेटा? 1,000 रुपए में। उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कितनी थी बेटा? 1 करोड़ रुपए। कितनी थी मार्केट वैल्यू? 1 करोड़ रुपए। अब क्या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के बदले में 1,000 रुपए
क्या ये कंसिडरेशन एडिक्वेट है? क्या एडिक्वेट मतलब जितना होना चाहिए एज पर मार्केट टर्म्स, क्या उतना कंसिडरेशन है क्या? नहीं। लेकिन क्या बोला हुआ है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। मतलब अगर दोनों पार्टीज मान रहे हैं, दोनों पार्टीज अगर विलिंग है, दोनों पार्टीज अगर चाह रहे हैं कि हमको कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन कम रखना है, तो अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। वैसे ही हमने देखा था कि अगर आंटी जी ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी धोखा को 1,000 में बेच दी एंड धोखा खरीदने के लिए भी तैयार है, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा क्या? यस, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन क्या बाद में आंटी जी लेकिन क्या बाद में आंटी जी धोखा के ऊपर केस कर सकती है? हाँ। आंटी जी क्या बोलेंगी केस करते समय? कि धोखा ने मेरे ऊपर कोर्जन अप्लाई किया था, धोखा ने मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई किया था। अब इस केस में ये चीज प्रूव करना कि आंटी जी के ऊपर कुछ फ्रॉड नहीं हुआ था, आंटी जी के साथ कुछ कोर्जन नहीं हुआ था, लेकिन आंटी जी ने अपना फ्री कंसेंट दिया था, ये कोर्ट के सामने प्रूव करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? धोखा की। किसकी जिम्मेदारी होगी बेटा? धोखा की। मतलब इट नीड नॉट बी अप्रोक्सीमेटली of the equal value with the promise but could be something that law could regard as having value। इक्वल वैल्यू का होना चाहिए तो इक्वल वैल्यू होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी कुछ तो भी वैल्यू है। ऐसा होना चाहिए जिसकी कुछ तो भी वैल्यू है। अब इस केस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, बिकॉज इट विल बी कंसिडर्ड एज अ बैड बार्गेन ऑफ द पार्टी। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बताओ कि किस पार्टी का बैड बार्गेन था? ओल्ड लेडी का बैड बार्गेन था। एंड किसका अच्छा बार्गेन था? धोखा का। समझेगा बेटा? मतलब फ्री कंसेंट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर कंसिडरेशन भी इनएडिक्वेट है। लेकिन अगर कोई केस हो जाए तो प्रूफ करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? धोखा की। आंटी जी क्यों केस करेंगी? मान लो आंटी जी शादी से निकली, हॉस्पिटल में गई, डॉक्टर ने बोला चिंता मत करो, आप 5 साल और कम से कम क्या करने वाले हो? जीने वाले हो। आंटी जी ने सोचा अभी तो मैं वो लड़के को प्रॉमिस करके आ गई, उसने एक्सेप्टेंस भी दे दिया, तो ये तो एग्रीमेंट हो गया। एंड ये तो प्रॉपर्टी का है, तो आप बाय लॉ भी एनफोर्स कर सकते हो, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करूंगी तो वो लड़का मेरे ऊपर क्या कर देगा? केस कर देगा। आंटी जी ने खुद से केस कर दिया कि इसने क्या किया, मुझे शादी में डराया था, उसने क्या किया, मुझे शादी में धमकाया था। अब प्रूव करना कि ये कॉन्ट्रैक्ट आंटी की इच्छा से हुआ है एंड डरा धमका के नहीं, ये जिम्मेदारी किसकी होगी बेटा? धोखा की। किसकी जिम्मेदारी होगी? धोखा की। ठीक है। Now coming to the fifth point, that is consideration may be past, consideration may be present और consideration may be future। बताओ, हमने एग्जांपल देखा था कंसिडरेशन में भी पास्ट का, कौन सा कंसिडरेशन में भी? चलो पास्ट तो ठीक है, प्रेजेंट कंसिडरेशन मतलब आज मोबाइल फोन लिया, आज पैसे दे दिए, दोनों कंसिडरेशन क्या है? प्रेजेंट है। दूसरा, मैंने ऑनलाइन फोन ऑर्डर किया, कैसा बेटा? सीओडी। ऑनलाइन ऑर्डर फोन ऑर्डर किया कैसे बेटा? सीओडी। जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये क्या था हमारा? ई कॉन्ट्रैक्ट था। कैसा कॉन्ट्रैक्ट था? ई कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग एंटर कब हुए? जैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया, जैसे मैंने ऑर्डर प्लेस किया वैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। अब मेरा कंसिडरेशन क्या था? पैसे देना। मैं कब दूंगा? जब वो मेरे घर की दहलीज पे वो जो चीज मैंने खरीदी वो लाकर देगा। एंड उस केस में उसका कंसिडरेशन क्या था? वो मुझे मोबाइल फोन दे। उसका कंसिडरेशन कब पूरा होगा? जब वो मोबाइल फोन मुझे लाकर देगा। जब वो मोबाइल फोन लाकर देगा तभी मैं पैसे दूंगा। ये क्या हो गया बेटा? फ्यूचर कंसिडरेशन। एक अपन ने देखा था प्रेजेंट कंसिडरेशन, आज मोबाइल फोन दो, आज पैसे लो, आज जूते दो, आज पैसे लो, ये क्या हो गया बेटा? प्रेजेंट कंसिडरेशन। दूसरा, फ्यूचर कंसिडरेशन मतलब सीओडी वाला ऑर्डर। फ्यूचर कंसिडरेशन मतलब सीओडी वाला ऑर्डर। अब तीसरा, पास्ट कंसिडरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब तीसरा क्या बोला है बेटा? पास्ट कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कॉन्ट्रैक्ट में पास्ट कंसिडरेशन हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट में पास्ट कंसिडरेशन हो सकता है? हाँ हो सकता है। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट द पास्ट कंसिडरेशन मस्ट मूव दैट द पास्ट कंसिडरेशन मस्ट मूव बाय द प्रीवियस रिक्वेस्ट। कैसा होना चाहिए बेटा? बाय द प्रीवियस रिक्वेस्ट। इसका हमने एग्जाम्पल क्या लिया था? मैं समुद्र किनारे बैठा हुआ था, मैं समुद्र किनारे बैठा हुआ था। अचानक से मुझे एक आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। अचानक से क्या आवाज आई मुझे बेटा? बचाओ बचाओ बचाओ। कौन डूबने लगा था? एक छोटा सा बच्चा डूबने लगा था। कौन डूब रहा था? एक छोटा सा बच्चा। 2 नंबर पे कर दे। एक छोटा सा बच्चा क्या कर रहा था बेटा? डूबने लगा था। अब उसके माँ बाप ने क्या बोला? ध्यान से सुनेंगे। अब उसके माँ बाप ने क्या बोला? ध्यान से सुनेंगे। जिसने भी मेरे बच्चे को बचाया, जिसने भी मेरे बच्चे को बचाया, उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम है। अब इस केस में बेटा
आंटी ने क्या बोला, जिसने भी बच्चे को बोला 1 करोड़ रुपए, आंटी ने क्या दिया बेटा, जनरल ऑफर दिया। जिसने कंडीशंस कंप्लाई कर दिए उसने मान लिया जाएगा, उसने ऑफर को क्या किया, एक्सेप्टेंस कर लिया। मैंने बस सुना, मैंने देखा भी नहीं, मैं डायरेक्ट पानी में चले गया, मैं बच्चे को बचा के ला लिया। अब इस केस में बताओ, क्या मैंने जो मेरा कंसिडरेशन कैसा था, प्रीवियस था, मैंने पहले बच्चे को बचा लिया, लेकिन क्या बच्चे को बचा के लाने के बाद क्या मैं उस पार्टी से कंसिडरेशन डिमांड कर सकता हूं? हाँ मैं डिमांड कर सकता हूं, बिकॉज 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 मेरा जो कंसिडरेशन था उस बच्चे को बचाना, इट हैज मूव फ्रॉम द प्रीवियस रिक्वेस्ट। उसके माँ बाप ने मुझे क्या किया था, रिक्वेस्ट किया था। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, मुझे बस आवाज आती है बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे क्या आवाज आती है बेटा, बचाओ बचाओ बचाओ। मैं बोला ही नहीं, क्यों मैं सुनू 1 करोड़ रुपए के लिए? मैं पैसों के लिए थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो इंसान ही अच्छा हूँ बेटा, मैं तो इंसान ही अच्छा हूँ। मैंने ना कुछ सुना, मैं डायरेक्टली उस बच्चे को बचाने के लिए कूद गया, मैं उस बच्चे को बचाकर लेकर आया। अब इस केस में जो मैंने बच्चे को बचाया, क्या ये मेरा पास कंसिडरेशन है? हाँ। क्या ये मेरा पास कंसिडरेशन है? हाँ। लेकिन क्या ये पास कंसिडरेशन उसके पेरेंट के रिक्वेस्ट के थ्रू पास हुआ है क्या? नहीं। वो तो मैंने विलिंगली किया, वो तो मैंने विलिंगली किया। तो अगर मैं अपनी इच्छा से बच्चे को बचा के लेके आता हूं, तो क्या मैं उसके पेरेंट्स को बोल सकता हूं कि आप मुझे पैसे दो, अगर आपका बेटा मर जाता तो आपको तो इंश्योरेंस क्लेम मिलना था, मुझे पैसे दो? क्या मैं बोल सकता हूँ क्या बेटा? नहीं। बिकॉज मेरे लिए पास कंसिडरेशन है। अपग्रेड अपग्रेड नहीं, क्या दूसरा मीटिंग कर लेंगे जान। बेटा मेरे लिए क्या बोला गया है, ध्यान से सुनेंगे। पास कंसिडरेशन वैलिड तभी होगा, पास कंसिडरेशन वैलिड तभी होगा जब वो प्रॉमिसी के रिक्वेस्ट से आया है, जब वो प्रॉमिसी के रिक्वेस्ट से आया है। आप पहले ही कुछ काम करके चले जाओगे विदाउट द प्रॉमिस रिक्वेस्ट, एंड आप बोलोगे पास्ट एक्ट का मुझे कंसिडरेशन दो, चलेगा क्या बेटा? इना चॉल पे, ठीक है। देन क्या बोला है, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट इज वन लीगली बाउंड टू परफॉर्म कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आप मुझे बताओ, अगर चोरी हो जाए, आप मुझे बताओ अगर चोरी हो जाए, तो पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि नहीं कि वो चोर को ढूंढ के लाके दे? हाँ। क्या उसके लिए मुझे पुलिस को कोई कंसिडरेशन देना पड़ेगा क्या? नहीं। दूसरा, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, डाकिया डाकिया डाक लेके आया, क्या डाकिया मुझसे कुछ पैसे लेता है क्या? नहीं, डाकिया मुझसे कुछ पैसे नहीं लेता। दूसरा एग्जाम्पल, जो कोर्ट में मैं विटनेस लेकर जाता हूँ, जो कोर्ट में मैं विटनेस लेकर जाता हूँ, लॉ क्या बोलता है कि विटनेस की ये जिम्मेदारी है, लॉ बोलता है विटनेस की ये जिम्मेदारी है कि तुम क्या करो, जब भी तुम जो गवाही दे रहे हो सच्ची गवाही दो, ये तुम्हारी क्या है बेटा, जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी क्या है बेटा, फर्ज है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ध्यान से मुझे सोच के बताओ, ये तो नॉर्मल एक्ट हो गया, क्या इसके लिए मुझे कुछ कंसिडरेशन पेबल है क्या बेटा? नहीं। लेकिन अगर मैं उस पर्सन से कुछ काम एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, लेकिन अगर मैं उस पर्सन से काम कुछ एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, बेटा एक्स्ट्रा काम मतलब मैंने डाकिए को क्या बोला, आप पोस्ट ऑफिस जा ही रहे हो ना, ये मेरी चिट्ठी लो, इसे भी लगे हाथ क्या कर देना, पोस्ट कर देना। मान लो पोस्टिंग चार्जेस लगेंगे 100 रुपए, मैंने ऊपर से 20 रुपए दिए, कितने पैसे दिए बेटा, 120 रुपए। कितने पैसे दिए, 120 रुपए। अब मैंने ये जो ऊपर से 120 दिए, क्या ये मैंने ऐसे ही दिए या कुछ काम करवाने के दिए? कुछ काम करवाने के दिए। अब क्या जो मैंने कंसिडरेशन पे किया, क्या ये कंसिडरेशन पे करना वैलिड है? हाँ ये वैलिड है। लेकिन जो आप एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो वो काम कैसा होना चाहिए बेटा, इन पब्लिक पॉलिसी, मतलब अगेंस्ट द लॉ नहीं होना चाहिए। मैंने पुलिस वाले को एक्स्ट्रा पैसे दिया किस चीज के लिए, कि एक पर्सन पे ना मुझे थोड़ी खुंदक है, एक काम करो उसको उठाओ एंड 15 दिन जेल के अंदर रखो, बाद में छोड़ देना। 15 दिन क्या करो, उसको अंदर जेल के अंदर बिठाओ एंड उसको क्या करो बेटा, फटके दो। या मैंने विटनेस को एक्स्ट्रा पैसे दिए क्या बोल के, कि तू झूठी झूठी गवाही दे दे, क्या बोल दिया, झूठी झूठी गवाही दे दे। अब क्या मैंने उससे कुछ एक्स्ट्रा काम करवा के लिया? हाँ। लेकिन क्या ये एक्स्ट्रा काम अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है? हाँ। तो जो कि अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मतलब क्या ये कंसिडरेशन वैलिड है? नहीं। उसके बाद क्या बोला है बेटा, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए एंड इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। मतलब समथिंग टू विच द लॉ अटैचेस वैल्यू, समथिंग टू विच द लॉ अटैचेस वैल्यू शुड नॉट बी लीगली और फिजिकली इम्पॉसिबल। मतलब वो लीगली इम्पॉसिबल भी नहीं होना चाहिए, फिजिकली इम्पॉसिबल भी नहीं होना चाहिए। चांद तारे सितारे तोड़ के लाने वाला है ना बेटा। अगला क्या बोला है, कंसिडरेशन कैन नॉट बी अनलॉफुल, कंसिडरेशन कैन नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अगेंस्ट द
पब्लिक पॉलिसी। बात कैसी हो गई, कैश में पैसा करूंगा, सामने वाले को क्या कर दो, मर्डर कर दो। कैश में पैसे दूंगा, सामने वाले को क्या करो, उड़ा दो। बताओ बेटा क्या वैलिड कंसिडरेशन है क्या, नहीं। दूसरा, ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, बदले में फीस में क्या देना बेटा, बोरो प्लस पाउडर, क्या देना बेटा, पाउडर ला के देना। बताओ बेटा क्या वैलिड कंसिडरेशन है क्या, नहीं। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए बेटा, लीगल होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए एंड नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए। बताओ बेटा क्या थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट चलेगा क्या, नहीं। क्या थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट चलेगा क्या, नहीं। लेकिन क्या थर्ड पार्टी टू द कंसिडरेशन चलेगा क्या, हाँ। Now coming to the doctrine of privity of contract. Now coming to the doctrine of privity of contract. Doctrine of privity of contract क्या बोलता है कि थर्ड पार्टी स्यू नहीं कर सकता। क्या बोला हुआ है, अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। हमने क्या एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल। मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ग्लोबल मोबाइल्स के साथ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ग्लोबल मोबाइल्स के साथ। ये क्या है बेटा, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1। ये क्या हुआ है बेटा हमारे बीच में, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1। एंड ग्लोबल मोबाइल्स ने कॉल किया चामुंडा वाले को कि तू अभी मोबाइल फोन दे दे, मैं बाद में तुझे पैसे दे दूंगा। बेटा दिस इज कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2। ये क्या है बेटा, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2। अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 के लिए पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है, मैं एंड ग्लोबल मोबाइल्स। एंड थर्ड पार्टी कौन है, चामुंडा मोबाइल्स। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 में पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है, ग्लोबल मोबाइल एंड चामुंडा मोबाइल। एंड थर्ड पार्टी कौन है बेटा, मैं। थर्ड पार्टी कौन है, मैं। अब बताओ बात कैसी हो गई, अब बताओ बात कैसी हो गई। चामुंडा वाले ने मुझे मोबाइल फोन दे दिया। आइडियली ग्लोबल वाले का काम क्या था कि वो जितना भी कंसिडरेशन उनके बीच में एग्री किया था वो चामुंडा वाले को दे दे। बात कैसी हुई, ग्लोबल मोबाइल्स वाले ने चामुंडा मोबाइल वाले को पैसे दिए ही नहीं, उसने वो पैसे दिए ही नहीं। बताओ क्या चामुंडा मोबाइल्स वाला मेरे ऊपर केस कर सकता है क्या, नहीं। बिकॉज भाई तुमको कौन से कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं मिले, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 के। किसके पैसे नहीं मिले, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 के। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 में कौन पार्टीज हो, तुम दोनों पार्टीज हो। तो क्या तुम मुझे स्यू कर सकते हो क्या, नहीं। दूसरा एग्जांपल, मैंने मोबाइल फोन लिया चामुंडा वाले से, 1 महीने के अंदर ही मोबाइल फोन क्या हो गया, खराब हो गया। 1 महीने के अंदर मोबाइल फोन ही क्या हो गया, खराब हो गया। भले कंसिडरेशन मुझे थर्ड पार्टी दैट इज चामुंडा से मिला था, लेकिन मैं स्यू किसे कर सकता हूँ, सिर्फ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट को। बताओ बेटा कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 पे पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मैं एंड ग्लोबल मोबाइल्स वाला। तो अगर फोन खराब निकले तो मैं किसको स्यू कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मोबाइल्स वाले को। थर्ड पार्टी टू द कंसिडरेशन चलेगा, थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। क्या मैं स्यू कर सकता हूं, क्या थर्ड पार्टी स्यू कर सकती है क्या बेटा, नहीं कर सकती। थर्ड पार्टी स्यू कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। लेकिन 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 जहां कोई रूल आएगा, जहां कोई डॉक्ट्रिन आएगा, वहां क्या आ जाएगा बेटा, उसका एक्सेप्शन। अब अगर नॉर्मल केस में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकती तो उसके एक्सेप्शन में थर्ड पार्टी केस कर सकती है। बताओ पहला क्या है, वेर अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो भी क्या कर सकता है बेटा, केस कर सकता है। पहला कौन सा है बेटा, इन केस ऑफ ट्रस्ट। पहला कौन सा है बेटा, इन केस ऑफ ट्रस्ट। क्या बोला हुआ है, इन केस ऑफ ट्रस्ट मतलब एग्जाम्पल हमने ऐसा देखा था, एक ओल्ड लेडी थी। एग्जाम्पल क्या देखा था बेटा, एक ओल्ड लेडी थी एंड उनका बेटा और बहू नहीं थे। एंड जो पोता था वो कितने साल का था बेटा, 16 साल का। क्या पोते के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है क्या, नहीं, माइनर है। उन्होंने क्या किया, एक अपॉइंट किया ट्रस्टी को। किसको अपॉइंट किया, ट्रस्टी को। बेटा ट्रस्टी का काम क्या रहता है, जब तक माइनर मेजर ना हो जाए प्रॉपर्टी तुम होल्ड करो मेरे मरने के बाद। एंड जैसे वो मेजर हो गया उसके नाम पे प्रॉपर्टी क्या कर दो बेटा, ट्रांसफर कर दो। आंटी जी की डेथ हो गई, 2 साल प्रॉपर्टी किसने मेंटेन करी, ट्रांसफर ही ने। 2 साल के बाद माइनर क्या हो गया बेटा, मेजर हो गया। वो गया ट्रांसफरी के पास कि लाओ मुझे प्रॉपर्टी दो। ट्रांसफरी ने क्या किया, मना कर दिया। क्यों मना किया, ट्रांसफर ने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, मेरे एंड तुम्हारे दादी के बीच में। यू आर अ थर्ड पार्टी, यू आर अ थर्ड पार्टी। आप थर्ड पार्टी हो, आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते। लेकिन क्या पोता केस कर सकता है क्या, हाँ। बिकॉज दिस इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी हूं, क्या हूं बेटा, बेनिफिशियरी, तो क्या मैं केस करके कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा सकता हूं, यस। उसके बाद क्या बोला है बेटा, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। उसके बाद क्या बोला है बेटा, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। कौन सा एग्जांपल देखा था हमने, अमिताभ बच्चन वाला। कौन सा एग्जांपल देखा था हमने, अमिताभ बच्चन वाला। अब अमिताभ बच्चन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी अपने 3 बच्चों के नाम पे। 4 बच्चे थे क्या, वो आलोक को भी पकड़ने का है।
अच्छा ठीक है। उसके कितने बच्चे थे कॉन्ट्रैक्ट में? 4 बच्चे थे। उन्होंने 4 प्रॉपर्टी किसके नाम पे ट्रांसफर करी? अपने चारों बच्चों के नाम पे। अब बात कैसे हो गई? एक बेटे की भी क्या हो जाती है बेटा? डेथ हो जाती है। अब लॉ क्या बोलता है? डेथ के बाद प्रॉपर्टी किसके नाम पे जाएगी? आपके बीवी बच्चों के नाम पे। जैसे बीवी ने कहा कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो, बाकी 3 भाई खड़े हो गए। क्या बोला उन्होंने? कि पापा ने प्रॉपर्टी किसके नाम पे ट्रांसफर करी थी? हम चारों के नाम पे। उसमें से किसी की डेथ हो गई तो वो बचा हुआ फ्लैट किसके नाम पे आ जाएगा? हम तीनों के नाम पे। किसके नाम पे आ जाएगा? हम तीनों के नाम पे, बिकॉज यू आर नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन फैमिली सेटलमेंट के केस में क्या नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट भी एनफोर्स करवा सकता है? यस। मतलब क्या ये काइंड ऑफ बेनिफिशियरी के जैसा सेम हो गया? बिकॉज इस केस में उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी क्या हो गए? बेनिफिशियरी हो गए। क्या हो गए बेटा? बेनिफिशियरी हो गए। तो क्या वो लोग केस करके अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं तीनों भाइयों से? यस। अगला कौन सा है बेटा? इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स। इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स। बताओ बेटा, हमने कौन सा केस देखा था मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स वाला? पापा जी ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था दामाद के साथ? बेटी को तंग किया तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 1 लाख रुपए। अब मराठे अपनी आदतों से बाज आएगा क्या? नहीं। एक दिन अच्छा रहा, 2 दिन अच्छा रहा, तीसरे दिन फिर क्या हो गया? वो नशे में आया एंड बेटी को तंग करने लगा। बेटी ने क्या किया? 1 लाख रुपए पैसे मांग लिए। उसने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ नहीं हुआ है। किसके साथ हुआ है बेटा? पापा जी के साथ। किसके साथ हुआ है बेटा? पापा जी के साथ। लेकिन दिस इज एन एक्सेप्शन, मतलब थर्ड पार्टी स्यू कर सकती है। मतलब इनडायरेक्टली क्या इस केस में भी बेटी बेनिफिशियरी थी? हाँ। तो बेनिफिशियरी अपने राइट के लिए कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। तीसरा क्या है बेटा? इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड बाय द असाइनी। बेटा एक एग्जाम्पल कौन सा है बताएंगे? सागर सर आए थे जालना। सागर सर आए थे बेटा जालना। सागर सर को कितने पैसे चाहिए थे? 1 लाख रुपए। कितने चाहिए थे बेटा? 2 लाख रुपए चाहिए थे। कितने चाहिए थे बेटा? 2 लाख रुपए। पहले सागर सर ने किसको कॉल किया? दीपक सर को। बोला कि 2 लाख रुपए चाहिए। सर ने कॉल उठाया क्या? नहीं। फिर सागर सर ने किसे कॉल किया? मुझे। मैंने फोन उठाया क्या? हाँ। मैंने टशन में हाँ तो बोल दिया, लेकिन मेरे पास पैसे थे क्या बेटा? नहीं। मैंने भी किसको कॉल किया? दीपक सर को। एंड दीपक सर ने मेरा कॉल उठा लिया। मैंने सर को मैंने मैंने सर को क्या बोला? सर मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। सर ने क्या बोले? लेकर जा। अब मैंने 2 लाख रुपए लिए। मैंने वही 2 लाख रुपए किसको दे दिए? सागर सर को। अब मुझे दीपक सर को पैसे देने हैं, मुझे सागर सर से पैसे लेने हैं। मैंने बोला मैं एक पार्टी से 2 लाख लूं, दूसरे पार्टी को 2 लाख लूं। मैंने डायरेक्टली सागर सर को क्या बोला? सर एक काम करना, ये जो 2 लाख रुपए ये डायरेक्टली किसको दे देना? दीपक सर को। मतलब क्या मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर दिया? हाँ। जो मेरे पास राइट था पैसे रिसीव करने का, किससे? सागर सर से। मैंने ये राइट किसको असाइन कर दिया? दीपक सर को। अब मान लो अगर सागर सर दीपक सर को पैसे नहीं दे रहे, तो क्या दीपक सर केस कर सकते हैं क्या? हाँ। क्या सागर सर ऐसा बोल सकते हैं यू आर नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट? नहीं बोल सकते, बिकॉज मैंने अपना राइट किसको असाइन कर दिया था? दीपक सर को। अगर मैंने अपना राइट किसी को असाइन कर दिया तो वो पर्सन भी आपके ऊपर केस करके कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। समझा क्या बेटा? अगला क्या बोला है बेटा? एक्नोलेजमेंट बाय एस्ट्रोपल। क्या बोला है बेटा? एक्नोलेजमेंट बाय एस्ट्रोपल। एग्जाम्पल कौन सा है? फिर से एग्जाम्पल में आ गए सागर सर। अब सागर सर वो दिन किधर थे बेटा? जालना में। किधर थे बेटा? जालना में। अब वही दिन अब वही दिन सर की क्या थी बेटा? एनिवर्सरी। सर की क्या थी वही दिन? एनिवर्सरी। सर ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको क्या करूंगा? ज्वेलरी लेकर दूंगा। क्या सर की लेकर देने की इच्छा थी? हाँ इच्छा थी। क्या सर के पास पैसे थे? हाँ पैसे थे। लेकिन उसके लिए उधारी लिए। लेकिन बात कैसी हो गई? चलो सागर सर ने उधारी ले तो ली, लेकिन वो पैसे किधर पहुंचाने पड़ेंगे? औरंगाबाद। सर ने बोला यार औरंगाबाद पैसे कैसे पहुंचाऊं, मेरा तो जालना काम है। मैंने बोला सर मैं काम से औरंगाबाद जा ही रहा हूँ। सर मैं काम से औरंगाबाद जा ही रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं ये पैसे लेकर जाता हूँ। एक काम करता हूँ मैं ये पैसे लेकर जाता हूँ। सर ने कॉल किया अपने घर पे। मालूम है भरोसा तो है नहीं। सर ने अपनी वाइफ को कॉल किया कि मोहित पैसे लेके निकल रहा, वो तेरे को आके 12-1 बजे तक पैसे दे देगा। सुबह 9 बजे निकल रहा, 12-1 तक तेरे को पैसे मिल जाएंगे बेटा।
नोट चेक करना असली है क्या नहीं रहे। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉल पे बात करी, मैंने बोला हाँ मैं पैसे लेके 12 बजे तक आ जाऊंगा। अब बेटा बात करो, क्या मैं पैसे लेकर पहुंचा क्या? नहीं। 12 बजे तक नहीं, 1 बजे तक नहीं, 2 बजे तक नहीं, 3 बजे तक नहीं, शाम के 6 बजे तक नहीं। अब बात किसी हो गई, सागर सर तो काम में बिजी है। तो क्या सागर सर की वाइफ मेरे ऊपर केस कर सकती है क्या इन पैसों के लिए? हाँ कर सकती है। बिकॉज बात क्या है बेटा, मैंने उस डेट को क्या किया था, एक्नॉलेज किया था। मैंने उस डेट को क्या किया था, एक्नॉलेज किया था। वही अगर सागर सर उसकी वाइफ को क्या बोलते कि पैसे लेकर मोहित आ रहा है लेकिन मैं एक्नॉलेज नहीं करता, लेकिन मैं एक्नॉलेज नहीं करता, तो क्या उनकी वाइफ मेरे ऊपर केस कर सकती थी क्या बेटा? नहीं कर सकती थी। लॉजिकल है, नहीं कर सकती थी। ये तो ऐसी बात हो गई, मैं भावेश को बोलूंगा कि भराटे से 1 लाख रुपए ले लेना, और वो उसके ऊपर केस कर देगा कि सर ने तो मेरे को एक्नॉलेजमेंट किया। अगर भराटे मान ले कि भावेश के सामने हाँ सर मैं उसको पैसे दे दूंगा, तो एनफोर्स किया जा सकता है, लेकिन विदाउट एक्नॉलेजमेंट एनफोर्स किया जा सकता है क्या बेटा? नहीं किया जा सकता। अगला कौन सा है बेटा, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रनिंग विद द लैंड। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रनिंग विद द लैंड, बताओ एग्जांपल क्या थी। मैंने दीपक सर की एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसमें से बीच में से ऑर्डर आ गया कि क्या बनना है बेटा, रोड बनना है। अब रोड बनना है, उसमें से मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली। अब रोड बनना है, मैंने रोड के साइड्स में क्या किए, बैरिकेड्स लगवा दिए। मैंने क्या बोला, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ था, वो रोड वाला सर के साथ। प्रॉपर्टी किसने खरीद ली, मैंने। तो आप मेरे ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं कर सकते, लेकिन क्या बोला हुआ है, भले वो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, सरकार के एंड सर के बीच में, लेकिन अगर वो कंडीशन अटैच टू लैंड है, तो जो कंडीशन पुराने मालिक को लगा करती थी, वही कंडीशन डायरेक्टली किसको अप्लाई होगी, आपको। भले हमारा कॉन्ट्रैक्ट पुराने मालिक के साथ हुआ है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पुराने मालिक को लगा करता, वही कॉन्ट्रैक्ट अभी आपको भी लगेगा, बिकॉज दिस इज अ कंडीशन अटैच टू द लैंड। बिकॉज दिस इज अ कंडीशन अटैच टू द लैंड। अगला क्या बोला है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। अगला क्या बोला है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। बताओ बेटा जल्दी से, क्या आप आपके एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो? अगर मैं अपने एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, अगर अगर मैं अपने एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो क्या मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता हूँ क्या? हाँ। क्या मैं डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता हूँ? हाँ। क्या मैं अपने एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता हूँ? हाँ। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट अपने एजेंट के थ्रू एंटर हुआ है, फिर भी मैं उस पार्टी के ऊपर केस कर सकता हूँ क्या? हाँ मैं उस पार्टी के ऊपर केस कर सकता हूँ। लेकिन ये कुछ केसेस है जिधर अगर कंसिडरेशन नहीं भी हुआ, अगर कंसिडरेशन नहीं भी हुआ, तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सबसे पहला क्या है बेटा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सबसे पहला क्या है बेटा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर कोई नेचुरल लव एंड अफेक्शन के थ्रू क्या हुआ बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन सर नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाले तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सोशल नेचर के। कैसे हो गए, सोशल नेचर के। लेकिन अगर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया बेटा, इन राइटिंग किया। इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है, एक तो क्या होना चाहिए बेटा, इन राइटिंग होना चाहिए। दूसरा बाकायदा रजिस्टर होना चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए। दूसरा ये कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर होना चाहिए। मतलब अगर आपको कोई पूछे क्या सोशल नेचर के एग्रीमेंट्स एनफोर्स किए जा सकते हैं, हाँ एनफोर्स किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो राइटिंग में होने चाहिए एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ होने चाहिए। अब एनफोर्सेबल बाय लॉ कब होंगे, जब आपने उसको लॉ में क्या करवाया, रजिस्टर करवाया, जब आप उसने बाकायदा क्या करवाया, आपने उसका एफिडेविट करवाया। समझा क्या बेटा? अगला क्या है बेटा, कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। अगला क्या है बेटा, कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। अगर मैंने पुराने कोई वॉलेंट्री सर्विसेज उसको दिए, एग्जांपल एक स्टूडेंट था, उसके पास फीस देने के पैसे थे क्या बेटा, नहीं। अब मैंने क्या बोला उसको, जब तू इंटर पास होगा, जब तेरी आर्टिकलशिप लगेगी, तब तू मुझे क्या कर देना, फीस को पे कर देना। मैंने क्लासेस कब दी उसको, 4 महीने पहले दी थी। अभी वो इंटर पास हुआ है, अभी वो किस में लग गया बेटा, आर्टिकलशिप में। अब क्या मुझे वो पैसे देगा क्या? हाँ वो मुझे पैसे देगा। ये क्या हो गया बेटा? हाँ वो पुरानी फाइल सेव हो गई वो। ठीक है। क्या बोला है बेटा, कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, द सर्विसेज शुड बी रेंडर्ड वॉलेंट्रीली। बेटा वॉलेंट्रीली मतलब मैंने बच्चे को बचाया, लेकिन क्यों, क्योंकि मैं अच्छे दिल का इंसान था। बच्चे को बचाया क्यों, क्योंकि मैं अच्छे दिल का इंसान था।
द सर्विसेज शुड बी रेंडर्ड बाय द प्रोमिसर, क्या सर्विसेज मैंने रेंडर करी, हाँ। द प्रोमिसी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सर्विसेज, क्या उसके माँ बाप उधर ही थे जब मैंने बच्चे को बचाया, हाँ। एंड द प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कम्युनिकेट टू द अनदर, क्या मैंने उसको कम्युनिकेट किया था, हाँ कम्युनिकेट किया था, तो इस केस में मैं कंसिडरेशन को एनफोर्स करवा सकता हूँ। अगला क्या है बेटा, कंसिडरेशन टू पे टाइम बार डेट, कंसिडरेशन टू पे टाइम बार डेट, हमने क्या देखा था, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट मतलब एज पर लिमिटेशन एक्ट, कौन सा बेटा, एज पर लिमिटेशन एक्ट, वो क्या बोलता है कि अगर आपके क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना, आप पर्टिकुलर टाइम तक उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हो, उसके बाद वो डेट क्या हो जाएगा बेटा, टाइम बार्ड, क्या हो जाएगा बेटा, टाइम बार्ड, मतलब टाइम बार्ड डेट में वो डेट क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, टाइम बार्ड डेट मतलब वो डेट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपका राइट टू रिसीव पेमेंट चला गया। लेकिन क्या हो गया ना, अब जैसे फीस का हमारा डेट टाइम बार्ड हो गया, 4 साल बाद 5 साल बाद एक स्टूडेंट बैठा था लाइब्रेरी में, उसको यार लगा मैं फाइनल निकल क्यों नहीं रहा, उसने सोचा यार पहले से किसके किसके साथ हमने बुरा किया है, सब मैं अपने पापों का पश्चाताप कर देता हूं तो पास हो जाऊंगा। उसने क्या किया, मेरे पास आया, बोला सर ये लो आपके स्कैनर के पैसे बाकी देना, ये स्कैनर के पैसे आप क्या करो बेटा, ले लो। अब ये क्या उसने पे किया, क्या ये डेट टाइम बार्ड हो चुका, हाँ। क्या वो पैसे देने थे भूल गया, हाँ। क्या मैं पैसे लेने थे भूल गया, हाँ भूल गया, मैं पैसे लेने थे भूल गया। उसने सामने से मुझे प्रॉमिस किया कि सर मैं आपको पैसे लाकर दूंगा, अब उसने सामने वाले ने प्रॉमिस किया, अब क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता हूँ क्या, हाँ। अगला कौन सा है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, बताओ एजेंसी वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्या एजेंट को मेरे थ्रू पहले कुछ कंसिडरेशन पास होगा क्या, नहीं, वो तो जब वो बेचेगा तब मैं उसको कमीशन दूंगा, तो भले में एक वन साइड कंसिडरेशन है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। उसके बाद क्या है बेटा, कंप्लीटेड गिफ्ट, किसी को दी हुई चीज आप वापस ले सकते हो क्या बेटा, नहीं। आपने किसी को कार गिफ्ट दी, आपने वो कार उसके नाम पे ट्रांसफर हो गई, फिर आप उससे वो कार वापस ले सकते हो क्या, बोल के कि सामने वाले ने तो मुझे कंसिडरेशन दिया ही नहीं, नहीं ले सकते। उसके बाद क्या है बेटा, बेलमेंट, उसके बाद क्या है बेटा, बेलमेंट, बेलमेंट में कौन सा एग्जांपल देखा था बेटा, स्त्री वाला, क्या कंसिडरेशन सिर्फ वन वे फ्लो हो रहा था, हाँ। क्या कंसिडरेशन दूसरे साइड से मिल रहा था क्या बेटा, नहीं मिल रहा था, लेकिन जो कि ध्यान से सुनेंगे, जो कि कंसिडरेशन कैसा था बेटा, वन साइड था, कैसा था कंसिडरेशन, वन साइड था, फिर भी मैं कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता हूँ क्या, हाँ। मतलब अगर उसने वो मेरी स्त्री लेकर गया एंड उसने क्या किया, स्त्री को शॉर्ट सर्किट कर दिया, क्या किया बेटा, शॉर्ट सर्किट कर दिया, प्रेस रे, प्रेस मतलब, हाँ। तो उसने क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, खराब किया। दूसरा, मैंने उसको कार दी थी बेटा किस चीज के लिए बताओ बेटा, कार बेलमेंट में दिया जाती है किस चीज के लिए, पार्किंग करने के लिए। उसने क्या किया, अपने छोटे बेटे को ड्राइविंग सिखाई एंड उसने छोटे बेटे ने कार क्या करी बेटा, ठोक दी। अब क्या मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ डैमेजेस क्लेम करने के लिए, हाँ। क्या वो ऐसा बोल सकता है कि तुम्हारे बीच में हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं, बिकॉज कंसिडरेशन तो टू वे था ही नहीं, ऐसा बोल सकता है क्या वो, नहीं। भले कंसिडरेशन वन साइड था लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराया जा सकता है। एंड लास्ट क्या है बेटा, चैरिटी, एंड लास्ट क्या है बेटा, चैरिटी, लास्ट क्या है बेटा, चैरिटी। चैरिटी में क्या बोला हुआ है, मैंने एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को बोला हर साल मैं आपको कितने पैसे लाकर दूंगा, 5 लाख रुपए। बाकायदा हमने रिटर्न में क्या किया, एग्रीमेंट किया, बाकायदा हमने रिटर्न में क्या किया बेटा, एग्रीमेंट किया। अब बाद में मैंने 2 साल दिए, 3 साल दिए, बाद में मैंने पैसे देने मना कर दिए। अब क्या वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मेरे ऊपर केस कर सकता है, हाँ। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने तो ये तो वन साइड फ्लो ऑफ कंसिडरेशन है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, नहीं। बिकॉज भले वन साइड फ्लो ऑफ कंसिडरेशन है लेकिन आपने क्या किया था हमारे साथ, कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने क्या किया था हमारे साथ, कॉन्ट्रैक्ट किया था। मतलब ये जो सारे केसेस हमने देखे अभी, हमने ये जो सारे केसेस देखे, इन सारे केसेस में क्या बोला हुआ है, भले वन साइड फ्लो ऑफ कंसिडरेशन है, भले फ्लो ऑफ कंसिडरेशन वन साइड है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वैलिड, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वैलिड। बताओ बेटा जल्दी से, यूनिट नंबर 2 में किसी को कोई दिक्कत है या कोई दिक्कत, हो गया बढ़िया तरीके से।